हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही शानदार, मस्त, ज़बरदस्त, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। उस व्यस्तता को बढ़ाने के लिए मैं समीर सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ नीट करो लेकर। जी हाँ, जो लोग नीट एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी हम लेके आए हैं कि आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन की एनालिसिस देखिए, आप हर क्वेश्चन को डीपली समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस फ़र्क ये है कि हमारे सोचने का, हमारे देखने का तरीका क्या है। क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, लेकिन होता क्या है ना कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलतियां बड़ी हो जाती हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस को बचा के रखना है, ठीक है। और पहले जब पेपर आते थे तो OMR रहता था, अब तो NTA जब से एग्ज़ाम कराने लगी, ऑनलाइन पेपर होने लगे कोविड के बाद, तब से ये स्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं और अब तो आप ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन गलत हो गया कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे, लेकिन नकल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करिए और हमारे साथ मस्ती से पढ़ाई करिए, और साथ में एक एक क्वेश्चन के बारे में हम आपको डिटेल एनालिसिस जो करके बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना बनता है, लेकिन पसंद आएगा तो ठीक है। चलिए शुरू करें जाए। तो आज का जो सवाल है वो IPSC नोमेनक्लेचर से है। एक क्वेश्चन तो बेटा फिक्स ही आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सवाल को करने के लिए जो लोग ऑलरेडी नीट दे चुके हैं उनके लिए तो बड़ा आसानी होगी, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी आसानी है। लेकिन ये सवाल पता है किस यूनिट का है? ये क्लास 11 का है। और क्लास 11 में जब आप रहे होंगे उस समय आपने बचपन के दिन वो याद करिए जब आप क्लास 11 में यूनिट नंबर 3 पढ़ा करते थे। बताओ क्या नाम था यूनिट नंबर 3 का? सोच रहे होंगे सर क्या था। अरे यार 11 पढ़ के निकले हो, पता है तुमको? 11 पढ़ के निकल गए हो। हाँ, यूनिट नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, पीरियोडिसिटी यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें नोमेनक्लेचर आता है। पूछा गया कि 119 का नाम क्या है, ठीक है। IPSC नोमेनक्लेचर ऑफ एटॉमिक नंबर 119, इसके बारे में बताना है आपको। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चारों ऑप्शन तो तब समझ में आएगा जब हमें ये पता चलेगा कि IPSC किया कैसे जाता है। तो अगर आपने फिलहाल बचपन के उन दिनों को भूल गए हैं तो हम याद कराने आपको आ गए हैं, ठीक है। तो बचपन के दिनों को भूलना नहीं है और IPSC को बहुत तगड़ा एकदम पकड़ लेना है। ऐसे पकड़ो कि फिर बेटा वो 1019 का ही पूछ देना, 1019, खुश होकर। हालांकि इतना भी खुश नहीं होगा कि धरती पे 118 हैं और वो 1000 में पहुंच जाए। तो इसका नोमेनक्लेचर करने का सही तरीका क्या है? तो नोमेनक्लेचर करने का जो तरीका है, जो एक इसकी व्यवस्थाएं हैं, जरा समझिए क्या है। चलिए मैं नोमेनक्लेचर करा देता हूँ। जो लोग नए होंगे वो नोट्स बना लेंगे और जो लोग पुराने होंगे वो थोड़ा सा ताक झाँक कर लेंगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर देखिए, इसमें करना क्या है, आपको कुछ डिजिट्स याद होने चाहिए। और डिजिट्स का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो लिख देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिजिट लिख देता हूँ और यहाँ पे ये डिजिट है तो उनका नेम क्या है, और नेम है तो आगे नेम को हम प्रीफिक्स लिख सकते हैं। और एक काम और करेंगे कि जो दूसरा स्टेप होगा इसका नेक्स्ट वाला, उसको सफिक्स कहेंगे, यानी उसे हम बाद में जोड़ना है। सफिक्स सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है। डिजिट यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 10 नहीं लिखेंगे खुश होकर, क्योंकि 10 क्या होगा, 1 और 0 फिर से आ जाएंगे। अब प्रीफिक्स है यहाँ पे, यानी नेम जो लिखना होता है। तो 0 का नाम क्या है? तो 0 को नील कहा जाता है, कुछ नहीं है, 0 रुपया है, नील। तो 0 को नील कहा जाएगा, ठीक है, NIL। 1 को क्या कहा जाएगा? अन कहा जाएगा, UN, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, UN है। 2 के बारे में क्या बात करेंगे? बाई होगा। 3 को क्या कहेंगे? ट्राई कहेंगे, TRI। 4 को क्या कहेंगे? क्वेड कहते हैं। ये थोड़ा सा याद करना है। ट्राई के बाद बहुत से लोग टेट्रा जल्दी से याद हो जाता है, लेकिन यहाँ क्वेड होता है। 5 को पेंट ही कहेंगे बचपन के नियमानुसार। 6 को क्या कहेंगे? हेक्स कहेंगे।
7 को सेप्ट कहेंगे, 8 को ऑक्ट कहेंगे और 9 को ENN इन कहेंगे, है ना। तो ये एक नॉमेनक्लेचर का पैटर्न आ गया। और सफिक्स में क्या होगा, हम IUM सभी में लगा देंगे, जितने भी है ना आपके सभी में IUM बाद में जोड़ देंगे। अब सपोज करिए आपको एक नाम लिखना है और ये नॉमेनक्लेचर जो होते हैं वो 100+ वाले में वर्क करता है, यानी 100+ के ऊपर जो भी आपके एलिमेंट हैं वो सजेस्ट किया गया था नॉमेनक्लेचर में कि इनके नाम इस तरह से लिखे जाएंगे। तो साइंटिस्ट के नाम से भी कुछ डायरेक्ट ही एलिमेंट्स रखे गए हैं, लेकिन नॉमेनक्लेचर में थोड़ा आसान हो जाता है इसको याद करना, ठीक है। सपोज करिए आपको नाम लिखना है 101, ठीक है, पूछ लिया गया 101 का नाम क्या होगा। तो आपको करना क्या है वो देखिए, पहले तो ये याद होना चाहिए 1 को क्या लिखेंगे, 1 के सामने अन लिखा हुआ है तो UN लिखिए। 0 है तो अब प्लस ऐड करिए, 0 में क्या लिखेंगे, नील है तो NIL लिखिए। 1 में फिर क्या करेंगे, अन लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जितने भी हो गए ये आपके प्रीफिक्स वाले पार्ट हो गए, सभी को आपने जोड़ा है। इसके बाद आपको सफिक्स ऐड कर देना है, क्या ऐड करेंगे, IUM। अब सबको बेटा मिला के लिख दो यार, क्या दिक्कत है, अन, नील, अनियम, ठीक है। ये हो गया नाम, कर लेंगे ऐसे ही खुश होके अगर वो 1000 का भी दे दे तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह जरा आप 119 पर आइए। 119 पे क्या लिखेंगे, 1 को देखो यहाँ से 1 को क्या लिखते हैं, अन लिखते हैं, 1 को फिर से अन लिखेंगे और 9 को क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। अब देखो कहाँ पे दिया हुआ है, इन वाला ऑप्शन 2 जगह दिया है, लेकिन इसमें देखो नील दिया है और इसमें अन दिया है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ी सी ये चीज़ें जानकारी आपको रख लेनी है और बड़े आराम से मस्ती के साथ, हाँ, क्लास में एकदम आराम से इसको देखिए, समझिए और पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए क्वेश्चंस के साथ, एक नए चैलेंज के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।